ईरान का गुप्त हथियार जिससे ट्रंप को आ सकता है हार्ट अटैक। समुद्री जंग के लिए ईरान ने तैयार की सबसे खतरनाक समुद्री मिसाइल। ईरान के सुपर टारपीडो का अमेरिका की नेवी में दिखाई दे रहा है खौफ। ईरानी नेवी कमांडर का दावा, जंग में इस्तेमाल करेंगे सीक्रेट हथियार। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार सबसे भयानक जंग होगी जो कि पानी में लड़ी जानी है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी टकराव चल रहा है। दोनों के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि करीब 1.5 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद भी पड़ा हुआ है। कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं पा रहा है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी भी दे रहे हैं कि वो होर्मुज स्ट्रेट पर दावा करेंगे। वहीं ईरान भी इसी तरह की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर अगर आए या फिर ईरानी समुद्र में भी आए, यानी जिस पर ईरान अपना दावा करता है, यानी होर्मुज की बात यहां पर ईरान की तरफ से की जा रही है, तो उसका कहना है कि अगर अमेरिकी सैनिक यहां पहुंचते हैं तो उन्हें दफन करने के लिए ईरान तैयार है। ईरानी नेवी के कमांडर शहराम का एक बयान हाल ही में सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ईरानी नेवी जल्द ही एक ऐसे हथियार से दुश्मन सेनाओं को चौंकाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। इससे दुश्मन को हार्ट अटैक तक आ सकता है। दुश्मनों को लगता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता के जरिए वो अपना मकसद पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान के पास आखिर ऐसा कौन सा हथियार है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू को हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसी हथियार के बारे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब एक बात तो साफ है कि ईरान का यह हथियार समुद्र की लड़ाई के लिए है, क्योंकि जमीनी और आसमान की लड़ाई के लिए जो हथियार ईरान के पास हैं वो 40 दिन की जंग में दुनिया में देख लिए हैं और इसके अलावा कुछ और आधुनिक हथियार बचे हुए हैं, उसके बारे में भी दुनिया को खबर है, जिन्हें आगे की जंग के लिए ईरान ने अभी बचा कर रखा है। लेकिन समुद्र में ईरान की नेवी को अभी अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है और उसका कारण है कि अमेरिकी सेना होर्मुज में ईरान को चुनौती देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। इस वक्त भी अमेरिका नेवी में ईरान की नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन होर्मुज में घुसने की हिम्मत अभी भी अमेरिकी सेना नहीं कर पा रही और उसका कारण है कि होर्मुज स्ट्रेट का बेहद सकरा होना। सिर्फ 32 से 35 किलोमीटर चौड़े समुद्री गलियारे पर ईरान का दबदबा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां समुद्र की गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट में औसत गहराई 110 मीटर के करीब है। ऐसे में यहां बड़ी और भारी पनडुब्बियां तैनात नहीं की जा सकती क्योंकि अमेरिका के पास जो पनडुब्बियां हैं उनका वजन करीब 20,000 टन के आसपास होता है और उनकी ऊंचाई होती है लगभग 35 मीटर। तो समुद्र तल से करीब 30 से 40 मीटर अगर ये ऊपर रहते हुए होर्मुज में एंट्री करने की कोशिश करेंगी तो आसानी से इन्हें पकड़ लिया भी जाएगा और इसीलिए होर्मुज में छोटी पनडुब्बियां ही असरकार हैं और इसीलिए ईरान ने गदीर क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया था जिससे होर्मुज पर उसका दबदबा बना रहे और ईरान ने यहां 25 से 30 गदीर तैनात भी कर रखी हैं। ईरान की गदीर पनडुब्बियों का वजन मात्र 150 टन है और ऊंचाई से 6 मीटर है, जो अमेरिकी जो पनडुब्बियां हैं उससे बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में ये आसानी से होर्मुज की गहराई में छिपी रह सकती हैं और अमेरिकी नेवी में भी ईरान की इस पनडुब्बी से सबसे ज्यादा डर दिख रहा है। लेकिन जिस हथियार को ईरान गेम चेंजर बता रहा है वो गदीर पनडुब्बी नहीं है बल्कि ईरान का एक नया हथियार है। तो अब हम बात करते हैं ईरान के इस नए सीक्रेट हथियार की जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर इस हथियार के बारे में उनको पता चला तो। जिसे लेकर ईरानी नेवी की तरफ से अमेरिका को धमकी भी दी जा रही है और इस हथियार के बारे में कहा जा रहा है कि ये हूट सुपर टॉर्पीडो हो सकता है जो किसी युद्धपोत को पलक झपकते ही डुबो देता है। ईरान की तरफ से इशारों में इसका जिक्र भी किया गया और ईरान नेवी के कमांडर हैं शहराम, उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन इससे बहुत डरते हैं और इसके सामने आने से उनको दिल का दौरा आ जाएगा। तो ईरान का सुपर टॉर्पीडो वो हथियार है जो समुद्र में तबाही मचा सकता है। ये पानी के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। फारसी भाषा में
हूट का मतलब वेल मछली होता है। वेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली कहते हैं, और उसी तरह से हूट नाम से बताने की कोशिश की गई है कि यह समुद्र का सबसे बेहतर हथियार है। कई ईरानी एक्सपर्ट्स दावा यह करते हैं कि यह दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं और उनकी स्पीड 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है। और इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ईरान का यह हथियार कितना खतरनाक है। अगर बात टॉर्पीडो की जाए तो इसे हम पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल भी कह सकते हैं। जैसे हवा में मिसाइल या रॉकेट चलता है, ठीक उसी तरीके से टॉर्पीडो पानी के अंदर तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसमें आगे की तरफ एक विस्फोटक, जिसे वारहेड कहा जाता है, लगा होता है। जब ये किसी जहाज या पनडुब्बी के निचले हिस्से से टकराता है तो वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे दुश्मन का जहाज डूब जाता है। और इसकी रफ्तार बड़ी ताकत है, ये इतनी तेजी से चलता है कि दुश्मन के बचाव तंत्र को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिल पाता, तब तक तो खेल हो जाता है। तो ईरान की सेना के पास जो हूट सुपर टॉर्पीडो है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह बेहद आधुनिक टॉर्पीडो है। इनमें सोनार लगा होता है जो दुश्मन के जहाज की आवाज या उसकी गर्मी को पहचान कर उसका पीछा करता है। और ईरान ने सबसे पहले अपने इस हथियार का परीक्षण 2006 में किया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ईरान ने इसके बारे में बहुत कम चीजें सार्वजनिक की हैं और ज्यादातर जानकारी गुप्ती रखी हुई है। और अब यही हथियार अमेरिका की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना संस्करण VA-111 शकाल है, जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद ईरान के हूट को 2006 में टेस्ट किया गया। हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ईरान का यह टॉर्पीडो कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इसका तोड़ अमेरिका के पास में भी नहीं है और यही कारण है कि जंग के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया था कि होर्मुज पर कब्जा कर लिया जाए, तब अमेरिकी नेवी ने ही ट्रंप के आदेश को मानने से एक तरह से इनकार कर दिया था। ट्रंप से अमेरिकी सेना ने दो टूक कह दिया था कि अगर होर्मुज में घुसने की कोशिश की तो अमेरिकी जहाजों को ईरान आसानी से निशाना बना लेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा और इससे अमेरिका की जबरदस्त किरकिरी हो जाएगी। वैसे ईरान ने सुपर टॉर्पीडो हूट को बना तो लिया है, लेकिन उसने हूट को अभी तक किसी असली युद्ध में नहीं आजमाया है। यह भी कह सकते हैं कि इसे आजमाने की जरूरत अभी तक ईरान को पड़ी ही नहीं, क्योंकि ईरान ने आखिरी युद्ध करीब 35 साल पहले लड़ा था और वो इराक से था। उसके बाद ईरान को किसी जंग में नहीं जाना पड़ा। पिछले साल इजराइल के साथ जरूर जंग हुई, लेकिन यह सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रही। ऐसे में ईरान भी अपने सुपर टॉर्पीडो की ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता है और इसीलिए जैसे ही मौका मिलेगा वो इसका इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। और हूट टॉर्पीडो अगर अमेरिकी कैरियर से टकरा जाता है तो यह तय है कि इससे अमेरिकी नेवी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस सुपर टॉर्पीडो की ताकत की दम पर ही ईरान समुद्री जंग में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और ईरानी नेवी की तरफ से यह कहा गया है कि जंग में इस बार अमेरिका को ऐसे झटके लगेंगे कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।